नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान से आज की पहली खबर है कि राजस्थान में कांवड़िए राजस्थान बॉर्डर में डीजे नहीं बजा सकेंगे। कांवड़ यात्रा को लेकर धौलपुर कलेक्टर के आदेश के बाद राजस्थान में नया विवाद शुरू हो गया है। उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश की ओर से जिले की सीमा में प्रवेश करने वाले कांवड़िए अब डीजे नहीं बजा सकेंगे। कांवड़ की ऊंचाई और हथियार रखने को लेकर भी गाइडलाइन जारी की गई है। जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी के आदेशों का बजरंग दल ने विरोध किया है। यात्रा के दौरान अपने साथ हॉकी, बेसबॉल, स्टिक, तलवार, नुकीले भाले, लाठी, डंडे इत्यादि लेकर न आए। यात्रा के समय मादक पदार्थों का सेवन न करें। कांवड़ की ऊंचाई 7 फीट से अधिक न रखें। राजस्थान के स्कूलों में नहीं मनेगी इंदिरा गांधी की जयंती। अब राजस्थान के स्कूलों में इंदिरा गांधी की जयंती नहीं मनाई जाएगी। साथ ही इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर होने वाले कौमी एकता सप्ताह का नाम भी बदल दिया गया है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने इस संबंध में जानकारी देते हुए कहा, देश में कई महान व्यक्ति हुए हैं और सभी को सम्मान देने के लिए यह बड़ा फैसला लिया गया है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा, इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि को अब हम संकल्प दिवस के रूप में मनाएंगे। इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर होने वाले कौमी एकता सप्ताह का नाम बदलकर समरसता सप्ताह कर दिया गया है। राजस्थान में राशन डीलर नहीं, यह संस्था करेगी गेहूं का वितरण। राजस्थान में खाद्य सुरक्षा योजना के तहत 4 करोड़ से ज्यादा लाभार्थियों को राशन का गेहूं वितरण करने वाले 27,000 से ज्यादा राशन डीलर गुरुवार से अनिश्चित काल के लिए हड़ताल पर चले गए। ऐसे में खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थियों को पूरे राज्य में गेहूं वितरण बंद हो गया। उधर आए दिन राशन डीलर्स की हड़ताल से खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थियों को हो रही परेशानी देखते हुए खाद्य विभाग के आला अफसर अब राशन डीलर्स पर सख्त रुख अपनाने की तैयारी कर रहे हैं। खाद्य विभाग के सूत्रों के अनुसार राशन की 27,000 से ज्यादा दुकानें सहकारिता विभाग के अधीन महिला सहकारी समिति, ग्राम सेवा सहकारी समिति और क्रय विक्रय सहकारी समितियों को देने की तैयारी की जा रही है। मदन राठौड़ ने बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष का कार्यभार संभाला। मदन राठौड़ ने राजस्थान भाजपा के नए प्रदेशाध्यक्ष के रूप में पदभार संभाल लिया है। शनिवार सुबह वे जयपुर एयरपोर्ट से बाइक रैली के साथ प्रदेश कार्यालय पहुंचे। यहां पूजा पाठ के साथ उन्होंने चार्ज संभाला। इसके बाद कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कहा कि वे धैर्यवान हैं। यदि धैर्यवान नहीं हायते तो इतने दिन तक पार्टी का हाथ बंटाने का काम नहीं करते। राजस्थान में अब कभी बंद नहीं होगी मीसाबंदियों की पेंशन। राजस्थान में मीसाबंदियों की पेंशन कभी भी बंद नहीं होगी। प्रदेश की भजनलाल सरकार मीसाबंदियों के लिए कुछ ऐसा ही विधेयक लेकर आई है, लेकिन इस खुशखबरी के लिए मीसाबंदियों को अभी थोड़ा इंतजार करना होगा। दरअसल भजनलाल सरकार मीसाबंदियों की पेंशन को स्थायी करने के लिए सदन में विधेयक पेश तो कर चुकी, लेकिन कुछ कारणों से इस पर चर्चा नहीं पाई। इस विधेयक पर चर्चा अब कुछ बदलावों के बाद अगले सत्र में हो सकती है। राजस्थान में आज 10 जिलों में आज बारिश का अलर्ट। राजस्थान में शुरू हुआ भारी बारिश का दौर आज भी जारी रहेगा। आज राजस्थान के 3 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। वहीं 7 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। तेज बारिश की आशंका के चलते आज भीलवाड़ा, टोंक, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, बालोतरा और केकड़ी जिलों में स्कूलों में छुट्टी की घोषणा की गई है। वहीं बीकानेर, बाड़मेर और जैसलमेर में तेज बारिश के कारण बाजारों में पानी भर गया है। कई सड़कें भी बह गई हैं। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार आज शाम से अति भारी बारिश का दौर शुरू होगा। कल यानी 4 अगस्त को कोटा, उदयपुर संभाग के जिलों अति भारी बारिश की आशंका जताते हुए 9 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आज की बात करें तो आज 12 कोटा, झालावाड़ जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं अजमेर, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, सवाई माधोपुर, प्रतापगढ़ जिलों में आज येलो अलर्ट जारी किया गया है। दोस्तों, आपका जिला कौन सा है? आप कमेंट में अपने जिले का नाम लिखें। साथ ही दोस्तों, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं, जिसे आपको अपने जिले की खबरें हर मिनट में मिलेगी। व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे लिंक पर क्लिक करें। जयपुर बम ब्लास्ट के आरोपियों की सुप्रीम कोर्ट एक साथ करेगा सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट जयपुर बम विस्फोट से जुड़े उन सभी 8 मामलों पर एक साथ सुनवाई करेगा, जिनमें अधीनस्थ अदालत द्वारा दोषी ठहराए गए व्यक्तियों को दोष मुक्त बरी करने के हाईकोर्ट आदेश को चुनौती दी गई है। बम धमाकों को लेकर बनाए गए विशेष न्यायालय ने वर्ष 2019 में सैफुर रहमान अंसारी और शहबाज हुसैन को सजा सुनाई थी। मार्च 2023 में राजस्थान हाईकोर्ट ने इन दोनों को बरी कर दिया था।
जूली ने कहा कि प्रदेश भर में बिजली कटौती हो रही है, लेकिन भरतपुर में क्यों नहीं हो रही। राजस्थान में बिजली की स्थिति को लेकर विधानसभा में चर्चा हुई। चर्चा का प्रस्ताव ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने रखा। चर्चा में पक्ष विपक्ष के सदस्यों ने एक दूसरे पर कुप्रबंधन और बिजली कंपनियों का घाटा बढ़ाने के आरोप लगाए। विधानसभा में कांग्रेस ने पूछा कि प्रदेश भर में बिजली कटौती हो रही है, लेकिन सीएम भजनलाल के गृह जिले में क्यों नहीं हो रही। इस पर विधानसभा में जमकर हंगामा देखने को मिला। वांटेड यूनिक भांभू पर कसेगा एसओजी का शिकंजा। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप एसओजी ने उप निरीक्षक भर्ती। परीक्षा 2021 का पेपर लीक करने के मामले में वांटेड यूनिक भांभू उर्फ पंकज के खिलाफ कोर्ट से गिरफ्तारी वारंट जारी करवाया है। एडीजी वीके सिंह ने बताया कि चूरू स्थित पूनिया कॉलोनी निवासी यूनिक भांभू पर 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित है। पेपर लीक मामला सामने आने के बाद आरोपी विदेश भाग गया। आरोपी यूनिक भांभू ने जयपुर में हसनपुरा स्थित बाल भारतीय स्कूल से पेपर लीक किया था। आरोपी स्कूल में बने स्ट्रांग रूम में पेपर आने से पहले छिपकर बैठ गया था। राजस्थान में 25,000 पदों पर होगी भर्ती। मंत्री ने कहा कि डिस्कॉम की तर्ज पर पीएचआईडी विभाग में भी विजिलेंस विंग बनाने पर विचार किया जा रहा है, जो अवैध कनेक्शन को लेकर कार्रवाई करेगी। अवैध कनेक्शन करने वालों पर कड़ा जुर्माना भी लगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि विभाग की स्थिति सुधारने को लेकर विभिन्न पदों पर करीब 25,000 कर्मचारियों की भर्ती की जाएगी। उदयपुर में झील में अब नाव का इस्तेमाल की अनुमति नहीं होगी। उदयपुर में झीलों के बीच नावों का इस्तेमाल सिर्फ आवागमन के लिए हो सकेगा, वहीं अन्य किसी तरह की गतिविधियों की अनुमति नहीं है। अब तक एक होटल की नाव में जलपान, स्पा और भ्रमण की परमिशन दी हुई थी, जिसे जिला प्रशासन ने खत्म कर दी। अब किसी भी होटल संचालक के पास नावों में आवागमन के अलावा गतिविधियों की अनुमति नहीं रहेगी। सवाई मानसिंह स्टेडियम में रोजाना शाम 7:45 बाद एंट्री बंद। सवाई मानसिंह स्टेडियम में अब रोजाना शाम 7:45 पर अंतिम विसल बजेगी। इसके बाद स्टेडियम को खाली करना होगा। इसके बावजूद कोई स्टेडियम में रहा तो उसके लिए वैध दस्तावेज के साथ रुकने का कारण बताना होगा। रात 8 बजे पूरे स्टेडियम को खाली कर दिया जाएगा। यदि कोई एंट्री करना चाहता है तो उसे गेट पर गार्ड को वैध दस्तावेज दिखाकर स्टेडियम में प्रवेश मिलेगा। यह आदेश सचिव सोहन राम चौधरी ने जारी किया है। यह आदेश सवाई मानसिंह स्टेडियम में होने वाले राज्य स्तरीय कार्यक्रम को देखते हुए लिया गया है। उदयपुर से आगरा का न्यूनतम किराया इतना। उत्तर पश्चिम रेलवे मुख्यालय द्वारा उदयपुर से आगरा कैंट के बीच चलने वाली त्रिसाप्ताहिक वंदे भारत एक्सप्रेस में उदयपुर आगरा उदयपुर तक के बेस फेयर की सूची बनाई जा रही है। रेलवे के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार चेयर कार में किराया 1275 रुपए और एग्जीक्यूटिव क्लास में 2545 रुपए किराया रहेगा। वहीं उदयपुर से कोटा के लिए चेयर कार में 745 रुपए और एग्जीक्यूटिव क्लास में 1465 रुपए होगा। बारिश से बीकानेर में स्कूलों में छुट्टी। बीकानेर में कलेक्टर ने लगातार दूसरे दिन शनिवार को भी स्कूलों की छुट्टी की है। मौसम विभाग ने आज सुबह तेज बारिश की चेतावनी देते हुए सुरक्षित स्थान पर रहने की चेतावनी दी है। हालांकि आज आसमान पूरी तरह साफ है और फिलहाल बारिश की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है। 2 दिन की बारिश के बाद अधिकतम तापमान में 10 डिग्री सेल्सियस की कमी आई है। अब अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। टोंक में कलेक्टर ने शनिवार का घोषित किया स्कूली बच्चों का अवकाश। जिले में भारी बारिश एवं बाढ़ की संभावना को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर सौम्या झा ने शनिवार का स्कूली बच्चों का अवकाश घोषित किया है। यह अवकाश सरकारी और निजी स्कूलों में कक्षा 1 से 12वीं तक के विद्यार्थियों का रहेगा। मौसम विभाग की ओर भी टोंक जिले में भारी बारिश का अलर्ट है। इससे स्कूली बच्चों को कोई नुकसान न हो जाए, इसे ध्यान में रखते हुए शनिवार की जिले की सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 12वीं तक के बच्चों की छुट्टी रहेगी। बजरी माफिया के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई। जोधपुर ग्रामीण पुलिस ने शुक्रवार को ऑपरेशन जमींदोज के तहत बजरी माफिया की ओर से सरकारी जमीन पर किए गए अतिक्रमण को चिन्हित करवाया। पुलिस ने राजस्व विभाग के साथ मिलकर अतिक्रमण को हटवाया। बता दें कि बजरी माफिया के खिलाफ पूर्व में अवैध बजरी खनन को लेकर कई मामले दर्ज है। ग्रामीण एसपी धर्मेंद्र सिंह यादव ने बताया, ग्रामीण क्षेत्रों में अपराधियों और माफिया के खिलाफ पुलिस लगातार अभियान चला रही है। सीएम की नाराजगी, 2 इंजीनियरों पर गिरी गाज। अपने विधानसभा क्षेत्र सांगानेर के विकास कार्यों को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शुक्रवार देर शाम रिव्यू बैठक में पीएचआईडी विभाग के अधिकारियों पर नाराजगी जताई। शनिवार को इसका दिखा। विभाग ने सांगानेर सब डिवीजन में तैनात सहायक अभियंता एईएन रवि कुमार जांगिड और कनिष्ठ अभियंता जेईएन ज्ञानचंद बैरवा का ट्रांसफर जैसलमेर बाड़मेर कर दिया है। दरअसल मुख्यमंत्री ने रिव्यू के दौरान सांगानेर विधानसभा क्षेत्र में बड़ी संख्या में नल कनेक्शन के आवेदन लंबित होने पर नाराजगी जताते हुए क्षेत्र के सहायक अभियंता
एवं कनिष्ठ अभियंता को काम में लापरवाही के चलते हटाने के निर्देश दिए। सफाई कर्मचारियों ने खच्चर गाड़ी पर निकाली रैली। अजमेर में अपनी विभिन्न मांगों को लेकर नगर निगम के करीब 4000 स्थायी और अस्थायी सफाई कर्मचारी 7वें दिन शनिवार को भी हड़ताल पर है। श्रमिकों व कर्मचारियों ने ट्राम्बे स्टेशन से रैली निकाली। नगर निगम में झाड़ू लगाने वाले व अन्य लोगों ने खच्चर गाड़ी के माध्यम से रैली निकाली। जोधपुर में तैनात होंगे अपाचे हेलीकॉप्टर। खाड़ी युद्ध में दुश्मन के राडार को चकमा देने वाले, छुपे दुश्मनों को चुन चुनकर ढेर करने वाले और जमीनी लड़ाई का खतरनाक हथियार माने जाने वाला AH-64E अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर की तैनाती देश के पश्चिमी फ्रंट जोधपुर में होने जा रही है। थल सेना को पहली बार जमीन के साथ हवा में दुश्मन को नेस्तनाबूद करने की ताकत मिलने वाली है। यानी अब अमेरिकी आर्मी की तरह जमीन के साथ आसमान से भी दुश्मन को उसके घर में घुसकर मारने की मारक क्षमता इंडियन आर्मी को मिलने जा रही है। अक्टूबर से जोधपुर मिलिट्री स्टेशन पर 6 अपाचे हेलीकॉप्टर की तैनाती शुरू होगी। राजस्थान की बेटी ओलंपिक में खेलेंगी आज। पेरिस ओलंपिक में उदयपुर की बहू महेश्वरी चौहान आज अपना पहला मुकाबला खेलेंगी। महेश्वरी शॉटगन के तहत स्कीट इवेंट के क्वालिफाइंग मुकाबले में दोपहर 12:30 बजे निशाना साधेंगी। महेश्वरी के मुकाबले को देखने के लिए उदयपुर के साथ उनके पीहर जालोर सहित पूरे राजस्थान की नजर टिकी है। शॉटगन में 2 दिन क्वालिफाइंग मुकाबले होंगे। इसके बाद 5 अगस्त को फाइनल होगा। महेश्वरी स्कीट खेलने वाली प्रदेश की पहली महिला है। जयपुर की इस कॉलोनी पर चलेगा बुलडोजर। राजस्थान विधानसभा में शुक्रवार को प्रश्नकाल के दौरान जेडीए के जोन 10 में सरकारी जमीन पर कॉलोनी काटे जाने का मामला सदन में गूंजा। विधायक कैलाश वर्मा ने कहा कि खो नागोरियान में सरकारी पालवत तालाब पेटा भूमि पर आवासीय भूमि काटी जा रही है। इस पर नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि पूरे मामले की जांच करवाएंगे और यदि ऐसा है तो पूरी कॉलोनी ध्वस्त करवाई जाएगी। जो लोग कॉलोनी विकसित कर रहे हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। 4 और 5 अगस्त को भी जारी रहेगा बारिश का दौर। मौसम विभाग की माने तो लो प्रेशर के प्रभाव से 4 और 5 अगस्त को राज्य के दक्षिणी पूर्वी व पश्चिमी भागों में होने की प्रबल संभावना है। कोटा उदयपुर संभाग में 4 अगस्त को कहीं कहीं भारी से अति भारी बारिश व 1-2 स्थानों पर अत्यंत भारी बारिश होने की प्रबल संभावना है। इस दौरान जयपुर, अजमेर, जोधपुर व बीकानेर संभाग के कुछ भागों में 4 से 6 अगस्त के दौरान कहीं कहीं भारी व कहीं कहीं अति भारी बारिश होने की प्रबल संभावना है। शेखावाटी का पहला स्टेशन जहां 64 घंटे मिलेगी सीएनजी गैस। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की ओर से सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन। सीकर की ओर से जयपुर सीकर नेशनल हाईवे पर इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप पर सीएनजी के मदर स्टेशन का लोकार्पण किया गया। सीएनजी का यह स्टेशन शेखावाटी क्षेत्र का पहला स्टेशन होगा जहां 64 घंटे सीएनजी गैस उपलब्ध होगी। अलवर में नोटिस के बावजूद बहाव क्षेत्र में निर्माण जारी। सिलीसेट से जैसमंद आने वाले पानी के बहाव क्षेत्र में अवैध रूप से बन चुके होटल व फार्म हाउस पर बुलडोजर चलाने की तैयारी है। अतिक्रमियों को 2 बार नोटिस दिया जा चुका, अब हटाने की बारी है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव का अलवर में 2 दिन का दौरा है। इसके बाद सोमवार को प्रशासन का बुलडोजर सिलीसेट पहुंच सकता है। खास बात यह है कि 2 बार नोटिस देने के बाद भी एक होटल का निर्माण बराबर जारी है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा है। विदेश से भेजी ज्वेलरी और मोबाइल हड़पे। सीकर के कोतवाली थाने में विदेश से भेजे जेवरात और मोबाइल हड़पने का मामला सामने आया है। विदेश में नौकरी करने वाले युवक ने सीकर निवासी एक शख्स के साथ यह सामान अपने घर के लिए भेजा था जो आज तक नहीं मिला। फिलहाल कोतवाली पुलिस मामले की जांच कर रही है। 12 लाख की चोरी पकड़ने गए, 1 करोड़ 20 लाख मिले। जेके सीमेंट फैक्ट्री में हुई चोरी का मामला पुलिस तक पहुंचा तो वह हैरान रह गई। जिस कैशियर पर कंपनी अधिकारियों ने 12 लाख रुपए चोरी करने का मामला दर्ज कराया, उसके मामा के घर 1 करोड़ 20 लाख रुपए मिले हैं। 2 दिन पहले ही कैशियर ये पैसे रखकर गया था। मामला चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा का है। पैसे कुचामन डीडवाना के मौलासर में शुक्रवार को मिले। जयपुर में पुलिस चेकिंग को लेकर झगड़ा। जयपुर में सिविल ड्रेस में पुलिस कर्मियों को चेकिंग को लेकर शुक्रवार रात बड़ी झड़प हो गई। झगड़े में सिख युवक की पगड़ी गिरने को लेकर हुए विवाद में सैकड़ों लोग इकट्ठा हो गए। धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने को लेकर 2 घंटे तक लोग प्रदर्शन करने में जुटे रहे। पुलिस प्रशासन ने हालत बिगड़ते देखकर बड़ी संख्या में जाप्ते को तैनात कर समझाइश के बाद मामले को शांत करवाया। मनु भाकर तीसरे ओलंपिक मेडल से चूकी। पेरिस ओलंपिक में भारत को 2 मेडल दिला चुकी स्टार शूटर मनु भाकर तीसरे मेडल से चूक गई है। वे 25 मीटर विमेंस पिस्टल इवेंट में चौथे स्थान पर रहीं। तीसरे स्थान के लिए हुए शूटोनफ में उनके 3 निशाने चूक गए। उनका मुकाबला हंगरी की मेजर वेरोनिका से था।
भारतवंशी कमला अमेरिका में राष्ट्रपति उम्मीदवार होंगी। अमेरिकी चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ डेमोक्रेटिक पार्टी से भारतीय मूल की कमला हैरिस राष्ट्रपति उम्मीदवार होंगी। पार्टी में 1 अगस्त से शुरू हुई ऑनलाइन वोटिंं में 28 घंटे बाद ही उन्हें 2350 से ज्यादा डेलीगेट्स का समर्थन मिल गया है। इसी के साथ उन्होंने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है। तो दोस्तों, यह थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं? कमेंट में अपने जिले का नाम जरूर बताइए।